नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय के 4 श्लोक। ये 4 ही श्लोक हैं इस अध्याय में भी, 8वें चैप्टर में भी 4 ही श्लोक हैं। ठीक है, तो इन चारों को आज हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं। और अष्टावक्र जी इन श्लोकों में जनक जी को बंधन और मोक्ष के बारे में थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं कि कौन सी स्थिति बंधन की होती है, कौन सी स्थिति मोक्ष की होती है। बीच बीच में अष्टावक्र जी जनक से प्रश्न पूछते जा रहे हैं, जिससे जनक को कितना ज्ञान हुआ है वो भी पता चलता जा रहा है उन्हें। और जैसे जैसे जनक की बुद्धि की परीक्षा करके कि हाँ ये वास्तव में इसे ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं, या फिर इसे ज्ञान का भ्रम हुआ है, वो सारी चीज़ें जानने समझने के बाद वो अगले स्टेप पे जा कर के कुछ चीज़ें फिर समझाते हैं, कुछ तथ्य फिर रखते हैं, और उसके बाद फिर जनक जी से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे क्या विचार हैं। अब जैसे इस चैप्टर में अष्टावक्र जी यहाँ पर जनक को बंधन और मोक्ष के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब इस विचार को व्यक्त करने के बाद फिर से इस चैप्टर में भी है और अगले चैप्टर में भी कुछ विचार व्यक्त करेंगे, और उसके बाद फिर से जनक जी को कुछ अपने विचार व्यक्त करने पड़ेंगे, जो कि जनक जी के विचार जो वो व्यक्त करेंगे वो अष्टावक्र जी के लिए इनपुट का काम करेंगे कि क्या मेरा ये शिष्य वास्तव में ज्ञान को प्राप्त हुआ है या वाकई में इसे केवल ज्ञान का भ्रम हुआ है। तो ऐसा करते करते पूरा का पूरा जो अष्टावक्र गीता है इसी प्रकार से ही चलती है। उसमें गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते जाते हैं, शिष्य किस स्तर पे आया है, इस स्तर के बाद अगले स्तर का सवाल, अगले स्तर का प्रश्न इससे पूछा जा सकता है या नहीं। ऐसे करते करते पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता में आखिरी चैप्टर तक आते आते ये बात सिद्ध हो जाती है कि जनक आत्मसिद्ध हो चुके हैं, जनक आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें आत्मज्ञान का भ्रम नहीं हुआ है। भ्रम और ज्ञान के विषय में हमने पहले डिस्कस किया है। आप जानते हैं कि आपको मोह माया से दूर रहना चाहिए, शास्त्रों में पढ़ रखा है, हर जगह पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई समस्या आती है वैसे ही फिर से हम उन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं, फिर से बदले की भावना, फिर से वही द्वेष। तो जिसके अंदर ये चीज़ें अभी भी आ रही हों, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद भी, भगवद गीता पढ़ने के बाद भी, ज्ञान लेने के बाद भी अगर ये चीज़ें आ रही हों, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसे ज्ञान नहीं हुआ बल्कि ज्ञान का भ्रम हुआ है। ज्ञान वही है जो आपकी आत्मा में उतर जाए, आपके चरित्र में उतर जाए, और जब तक वो चरित्र में नहीं उतरता तब तक वो ज्ञान केवल जानकारी मात्र है जो कोई भी पढ़ लेता है। ठीक है, पढ़ के कोई भी अपने पास रख लेता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है कि मोह माया से दूर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो, आप जो है द्वेष मत करो, आप लालच मत करो, आप जो है मद्यपान मत करो, ठीक है, आप जो है दूसरों के धन को देखकर लालच ना करो, उसे पाने के लिए लालायित ना हो जाओ। ये सब बातें तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चरित्र में उतरा है या नहीं? अगर चरित्र में उतरा नहीं है तो केवल ज्ञान के नाम पे जानकारियों का पुलिंदा बने हो आप जो है चरित्र में नहीं उतार पाए हो, तो अभी आपको वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है, आपको ज्ञानी होने का भ्रम हुआ है। क्योंकि आपको लगता तो है कि किताबों से पढ़ के आपने जान तो लिया है, लेकिन चरित्र में नहीं उतरा, तो इसका मतलब होता है कि ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का भ्रम मात्र है। अभी ज्ञान तभी सिद्ध होता है जब वो चरित्र में उतर जाए। जब आप स्वभाव से ही कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शांत रहना सीख जाओ। आपको पता है कि कोई गाली दे फिर भी शांत रहना चाहिए, ये पता है, लेकिन जब सामने से किसी ने दी तो नहीं रह पा रहे, आप आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। कैसे बोले जा रहे हो, क्या बोले जा रहे हो, आपने रिएक्ट कर दिया। आप गौतम बुद्ध की तरह मुस्कुरा करके निकल नहीं पा रहे, आप भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुरा करके धीरे से निकल नहीं पा रहे कि हाँ ठीक है, जो कहते हो कहते रहो, मेरा जो वचन है वो तो मैं पूरा करूँगा ही, या फिर मेरा जो स्वभाव है कि मैं तो क्षमाशील रहूँगा ही, वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो नहीं कर पा रहा हूँ तो उस केस में क्या हुआ है, ज्ञान केवल एक जानकारी की तरह मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन ये चरित्र में न उतरने के कारण मेरे को ज्ञान हुआ नहीं है, आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, बल्कि आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। तो आत्मज्ञान की भ्रांति और आत्मज्ञान के वास्तविक अनुभव में अंतर आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इन 4 श्लोकों में अष्टावक्र जी जनक को क्या बताना चाह रहे हैं। पहला श्लोक ये है, इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं कि चित्त का चाहना, यहाँ पर ये जो चित्त है ना, ये चित्त इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चित्त का चाहना, चित्त का सोचना, चित्त का त्याग करना, चित्त का ग्रहण करना, चित्त का सुखी अथवा दुखी महसूस करना, यही बंधन है। अब यहाँ पर चित्त का मतलब क्या है, चित्त के बारे में हमने पहले पढ़ा है। हमारा जो पूरा शरीर है इसमें एक मनोमय कोश होता है,
ये तो आपने कई बार देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर शुरू से हैं तो परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, ये शरीर के 5 कोश, इनके बारे में हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। तो शरीर के इन 5 कोशों में से एक कोश होता है मनोमय कोश। इस मनोमय कोश में वासनाएं इकट्ठी होती हैं, वासनाओं के इम्प्रिंट्स बनते हैं, वासनाओं के बीज बोए जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। ये वासनाएं मन में किस तरह से, मनोमय कोश में किस तरह से आती हैं। मनोमय कोश जो है ना, मन के द्वारा वासनाओं को इकट्ठा करने का स्थान है। लेकिन ये वासनाएं असल में उत्पन्न कहाँ पे होती हैं? वो चित्त में उत्पन्न होती हैं। ये चित्त जो है, इस चित्त की ही, जो आप ये समझ लो कि जो चित्त है ना, उसका कारखाना है ये मनोमय कोश। इसमें वासनाएं उठना, उनका फिट कर दिया जाना मन के द्वारा, और फिर उन्हें भोगने के लिए मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, चित्त की वासनाओं के द्वारा आपका प्रेरित होना, ये सारी की सारी जो मशीनरी है, ये जो सारा का सारा जो प्रोडक्ट बनता है सुख दुख का, ये सारा का सारा किस कारखाने में बनता है? वही मनोमय कोश है। और ये मनोमय कोश में चित्त से उत्पन्न होने वाली वासनाएं, वासनाओं का मन के द्वारा उन वासनाओं को जीने की इच्छा करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? मनोमय कोश में होती हैं। लेकिन चित्त ही इन सब का जन्मदाता है। जब चित्त में वही वासना उत्पन्न होती है और जब मन उस वासना को जीना चाहता है, मन जब उसके बारे में विचार करता है, जब चित्त विचार करने लगता है, तो वो क्या बनता है? मन बन जाता है, मन की तरह कार्य करने लगता है, फिर मन एक्टिव हो जाता है। जब चित्त की वासना को जो हम जीना चाहते हैं, तो मन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब मन एक्टिव हो जाता है तो मन किसी भी तरफ जा सकता है। मन को ज्ञान नहीं है तो वो क्या कर रहा है? सोच रहा है। मन का सोचना, यहाँ पर चित्त और मन, यहाँ पर सोचना का मतलब ये नहीं कि आप सोचना ही बंद कर दोगे जीवन में कि बस अब भगवान की प्राप्ति हो गई है, अब तो सोचना बंद, काम करना बंद, नहीं। यहाँ पर चित्त का सोचने का मतलब है कि चित्त में जो वासनाएं उठती हैं, उन वासनाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति सोच रहा है, उन वासनाओं से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति त्याग कर रहा है। कोई व्यक्ति वासनाओं से प्रेरित होकर त्याग कैसे कर सकता है? हमने पहले ही डिस्कस किया कि वासना चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो वासना ही है। यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा या मुक्त होने की वासना, ये भी एक वासना ही है। या फिर ये सोचना कि अगर मैं त्यागी बनूंगा, त्याग करूंगा, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर मैं त्याग करूंगा तो समाज में सम्मान मिलेगा, ये भी वासना है। तो जब भी कोई ऐसी वासना त्याग करवाए तो वो चित्त की वासना है। त्याग किसका करोगे? जो आपका हो। इस संसार में आप सोच कर देखो कौन सी चीज़ आपकी है, किस चीज़ पर आप अधिकार रखते हो? कोई चीज़ नहीं है ऐसी। इसीलिए चित्त अगर ये सोचता है, चित्त में अगर ये वासना है, किसकी? त्याग करने की वासना, कि मैं त्याग करूंगा तो मोक्ष मिलेगा। मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी वासना जिसके पीछे कुछ पाने की इच्छा हो, यहाँ तक कि मुक्ति पाने की इच्छा भी इच्छा है, और वो इच्छा वासना से ही जुड़ी हुई है, ठीक है, वासना से ही उत्पन्न है। तो अगर त्याग करने की भी वासना है, ये सोच करके कि त्याग करूंगा तो ही मुझे ज्ञान मिल जाएगा, मैं तो ज्ञानी होने जा रहा हूँ इसलिए त्याग करूंगा, त्याग करने का अहंकार है किसी में, तो जो कुछ भी चित्त से उत्पन्न होता है, अहंकार, वासना, ये सब चित्त से उत्पन्न होते हैं। जो कुछ भी चित्त से उत्पन्न होता है, चाहे वो त्याग ही क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं गुरु ग्रहण कर रहा हूँ, मैं ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ, या मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूँ, अच्छा ग्रहण करना हो या बुरा ग्रहण करना हो, जब चित्त की इच्छानुसार किसी वासना के अंतर्गत आपने किसी चीज़ को ग्रहण किया है कि मैं ये चीज़ इसलिए ग्रहण कर रहा हूँ क्योंकि इसको ग्रहण कर लेने से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, या इसको ग्रहण कर लेने से मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, जहाँ पर भी कुछ पाने की इच्छा है किसी भी चीज़ को ग्रहण या त्याग करने के बाद, वो वासना ही है। इसीलिए चित्त का नाम लेकर के ये चीज़ समझाई गई है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। कुछ लोग ऐसी ही बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि हमें सोचना ही नहीं है, हमें ना कुछ ग्रहण करना है ना कुछ त्याग करना है। कुछ मूर्ख होंगे तो वो कहेंगे वाह ये तो सही है, भगवान तो कहता है तुम कुछ करो ही मत। लेकिन वो मूर्ख इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। जो मूर्ख अपने कॉलेज, अपने स्कूल के समय, अपनी किताबें पढ़ते समय उन किताबों को नहीं समझ पाते, तो आप उनसे इन चीज़ों को समझने की उम्मीद मत कीजिए और ख़ुद भी ऐसी बातों से प्रभावित मत हो जाइए या भ्रमित मत हो जाइए। आप जानते हैं कि ये क्या है। आप भगवान के सबसे प्यारे शिष्य हैं, आप भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिनमें अंदर से ये इच्छा है, ये आकांक्षा है कि हम सीखें, चीज़ों को सीखें, जानें, ईश्वर के नित्य प्रति हम नज़दीक पहुँचें। और इसकी इच्छा नहीं है आपके अंदर कि नज़दीक पहुँचें, बस आपको प्रेम है तो है, परमात्मा से प्रेम है तो है, उसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं है। एक छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा अपनी माँ को देख करके उसकी गोद में जाने के लिए फड़फड़ाता है,
कुछ नहीं, बस प्रेम है। जो कुछ मिलने वाला है वो तो उसे पता है कि हाँ माँ सब कुछ देख लेगी, जो उसे चाहिए खाने को वो दे देगी, बड़े प्यार से सब खिलाएगी। वो सोचता ही नहीं, उसे माँ से प्रेम होता है। जब उसका दिमाग चलना शुरू होता है तब वो माँ को तर्क के दायरे में रख करके माँ से भी फ़ायदे और नुकसान की चीज़ें देखने लगता है, जिसे ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी चित्त का सहारा लेकर के ही बातों को समझाया गया। जहाँ पर भी चित्त की बात यहाँ की जाए वहाँ यही समझिए कि चित्त में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उन वासनाओं के अंतर्गत ही त्याग को, उन वासनाओं के अंतर्गत ही ग्रहण करने को, उन वासनाओं के अंतर्गत ही अगर कोई सुखी और दुखी है तो वो बंधन में है। यानी मुक्ति की इच्छा भी बंधन है। इच्छा सबकी त्याग दो, सहज हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मुक्ति की इच्छा करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो स्वभाव से ही मुक्त हो। तुम्हें केवल और केवल एक काम करना है कि अपने मनोमय कोष से वासनाओं को दूर करने के उपाय करने हैं। और वो दूर करने के उपाय क्या हैं? 3 उपाय हैं जो कि भगवत गीता में भी समझाए गए हैं। भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, और एक योग और है जिसका पालन महात्मा बुद्ध ने किया था, उसे कहते हैं ध्यान योग। अगर आप ध्यान योग नाम के चैप्टर को जो भगवत गीता में है उसको ध्यान से पढ़ें, चैप्टर नंबर 6 को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, गौतम बुद्ध ने जिस चीज़ का पालन किया था उसमें, और जो कुछ ध्यान योग वाले चैप्टर में भगवत गीता में समझाया गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें समझनी चाहिए कि बंधन यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है। बंधन इसलिए क्योंकि इच्छा ही बंधन है। आप स्वभाव से ही मुक्त हो, केवल आपने अपने मनोमय कोश में वासनाएं यानी इच्छाएं डाल रखी हैं। इस वजह से इच्छाओं के जो बीज पड़े हुए हैं, जब तक ये बीज जल नहीं जाते, इस तरह से बर्बाद नहीं हो जाते, ये बीज जल करके नष्ट नहीं हो जाते, ताकि ये पेड़ ना बन सकें। पेड़ मतलब क्या? कर्म फल ना बन सके, कर्म ना बन सकें। जब ये वासनाएं कर्म में परिवर्तित ना हो सकें, तब आप समझ जाइए कि आप वासनाओं से मुक्त हो। और वासनाओं से मुक्ति ही, चित्त की वासनाओं से मुक्ति ही क्या है? वास्तविक मोक्ष है। यही मोक्ष है और कुछ नहीं है। आप स्वभाव से ही मुक्त हो, आपको मुक्त होना नहीं है, कहीं पाना नहीं है। एक श्लोक है ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। घट का मतलब शरीर, तो कस्तूरी जैसे कि मृग के नाभि में ही बसती है, लेकिन फिर भी वो उसे देख नहीं पाता। उसी तरीके से हर एक शरीर के भीतर वो परमात्मा राम यानी परमात्मा वो अवेलेबल है, वो उपस्थित है। आत्मा जिसे तुम कहते हो, वो जो मोक्ष पाना ही नहीं है, वो स्वभाव से ही मुक्त है। वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, तुम्हारा तो वही स्वभाव है, बस इन वासनाओं की वजह से तुम उस स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पा रहे हो। और इसी वजह से इस जीवात्मा को तरह तरह के शरीरों में तुम स्वयं ढकेल रहे हो। यानी अपने अगले जन्म का जो उत्तरदायित्व है वो हमारे कर्मों पर है, हमारी वासनाओं पर है, यानी हम पर ही है। फाइनली हम पर किस पर? जब हम वासनाओं के अंतर्गत जीते हैं तब हम पर है। और जब हम वासनाओं को त्याग करके ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर ईश्वर जानेगा कि वो क्या करने वाला है। वो आपको मुक्त स्थिति में रख करके अपने स्वभाव में स्थित करने वाला है, या क्या करने वाला है वो जाने। वो अपने स्वभाव में स्थित कर लेने वाला है, यानी आपको मुक्त कर देने वाला है। यही मुक्ति है। वासनाओं से मुक्ति ही वास्तविक मोक्ष है। मोक्ष कोई चीज़ नहीं है जिसे पाना है, आप स्वभाव से ही मुक्त हो। ठीक है, आप ये समझ सकते हो, किसी भी उपनिषद में जा करके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, उपनिषदों में मैंने आपको बताया, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, ये 3 उपनिषद कम से कम आपको पता होने चाहिए। कम से कम अगर आप भगवत गीता और अष्टावक्र गीता को समझना चाहते हैं तो इन 3 उपनिषदों का ज्ञान आपको रखना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अगला श्लोक। चित्त को याद रखिएगा, बार बार चित्त की बात आएगी। जब तक मन यानी चित्त का एक स्वरूप, फिर वही बात, जब चित्त में कोई वासना उत्पन्न हो और चित्त विचार करना शुरू करे कि इस वासना को कैसे पूरा करना है, ये विचार शुरू करे कि इस वासना को पूरा करना है, तो वो क्या हो जाएगा? मन बन जाएगा। और जब मन विचार करता है कि मुझे इस वासना को पूरा करना है, तो बुद्धि काम करती है। बुद्धि उसकी सहेली है, उसकी मित्र है मन की। वो क्या करती है? जिस तरह की वासना होगी उसी तरह के उपाय बुद्धि बताएगी। अगर आपके मन में वासना है कि उससे बदला लेना है, तो आपकी बुद्धि वैसी ही सलाह आपको देगी, वैसे ही उपाय आप निकालोगे। उपाय आप बुद्धि से ही निकालते हो, तो यानी जैसी वासना है वैसे ही उपाय आपकी बुद्धि आपको देती है। ठीक है, तो जब मन न चाहता है, मन यानी चित्त का स्वरूप, न वो चाहता है, कुछ चाहना ही छोड़ देता है, सोचना ही छोड़ देता है। कैसा सोचना? वासना के अंतर्गत चाहना, वासना के अंतर्गत सोचना। परमानेंटली सोचना और चाहना बंद नहीं करता, वासना के अंतर्गत रह करके चाहना और सोचना बंद करता है, त्याग करना बंद करता है, ग्रहण करना बंद कर देता है। वही जो कुछ ऊपर बताया उसी को निगेट किया है यहाँ पे। ग्रहण करना बंद कर देता है। जब न वो सुख महसूस करता है, न दुख महसूस करता है, तो वो मुक्त है।
बस ऊपर बताया कि बंधन क्या है, जब इन चीज़ों को छोड़ दो, जब चित्त इनके बारे में सोचना छोड़ दे वासना के अंतर्गत, तो वो मोक्ष है। तो सिंपल सी परिभाषा बंधन और मोक्ष की यहाँ पर समझाई गई है। तीसरे श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और जब वह सभी दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, दृष्टि अथवा विषय, दृष्टि यानी जो कुछ हमें द्रष्टव्य है, दिखता है, हमारी दृष्टि अगर वासना से उत्पन्न होने वाले पदार्थों की ओर जाती है या वासना में लगी रहती है चित्त के द्वारा, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही श्लोक में, यहाँ पे दोबारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, सब कुछ वहीं से रेफरेंस आप ले सकते हैं। जब चित्त किसी दृष्टि, दृष्टि क्या, वो दृष्टि जो वासना से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को क्या करती है, सामने रखती है, हमारे विचारों में कल्पना के रूप में रखती है, और कल्पना के बाद हम उसे क्या करते हैं, वास्तविक रूप में सामने रखते हैं। मुझे कोई घर बनाना है या मुझे किसी को क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो मेरे मन में कल्पना आई, दृष्टि मेरी बदली, मैंने मेरी कल्पना दृष्टि से देखा कि ऐसा करूंगा, फिर इसकी बैंड बजा दूंगा। आपने पहले कल्पना में किया, उसके बाद दृष्टिगत रूप से अपनी योजना को साकार करते हुए उसका नुकसान कर दिया। जब आपने नुकसान कर दिया तो वासना के अंतर्गत किया, यानी आपकी दृष्टि वासना के अंतर्गत थी, आपका जो विषय था वो वासना के अंतर्गत था, और जब तक ऐसा था तभी तक आप बंधन में हो, क्योंकि आप अपने मनोमय कोश में क्या कर रहे हो, वासनाएं इकट्ठी कर रहे हो। और जब आप इन सभी दृष्टियों से अनासक्त हो जाते हो, दृष्टि कौन सी, वासना वाली, चित्त की बात जहाँ पर भी है इस चैप्टर में, वहाँ पर आप उसे वासना के साथ जोड़ करके देखिए। ऐसा कहीं भी मत देखिए कि सोचने से, त्याग करने से, इन सब चीज़ों से मना किया जा रहा है। ये सब चीज़ें स्वभाव से होनी चाहिए, कुछ पाने की इच्छा से किसी वासना के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि जब आपकी दृष्टि वासनाओं से अलग हो, आपकी कल्पना दृष्टि, आपकी वास्तविक दृष्टि जो कल्पना के अंतर्गत आप साकार करना चाहते हो, जब कुछ वासनाओं से विहीन हो जाए तब मोक्ष है। और जब वासनाओं से विहीन ना हो, किसी वासना के अंतर्गत ये काम कर रही हो, किसी वासना के अंतर्गत ये दृष्टि चल रही हो, तो वो क्या है, वो दृष्टि कैसी है, वो आसक्त दृष्टि है, वो बंधन में डालने वाली दृष्टि है। ठीक है। चौथा श्लोक ये बहुत सिंपल है, जब तक मैं है तब तक बंध है। मैं कौन सा, वासना वाला मैं, अहंकार वाला मैं। ये मैं आत्मा वाला मैं नहीं है। यहाँ पर जनक जी ने अपने जो पीछे के श्लोक हमने देखे, उनमें जनक जी ने अपने आप को मैं स्वभाव से ही मुक्त कहा हूँ, तो वहाँ पर जो मैं है वो आत्मा के रिस्पेक्ट में कहा गया है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रिस्पेक्ट में जान करके मैं कहता है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो वो क्या है, वो वास्तविक अहंकार है, लेकिन वो सत्य है। वही सत्य है कि तुम आत्मा हो, और वास्तविक अहंकार होने की वजह से वो क्या है, किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ आत्मबोध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, उसे आत्मबोध कहा जाता है। तो जब वहाँ पर मैं इस्तेमाल किया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो वहाँ पर मैं अहंकार का प्रतीक नहीं है, वहाँ पर मैं क्या है, आत्मबोध का प्रतीक है, आत्मज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं कहा जा रहा है ये वो मैं है जो वासना के अंतर्गत है, क्योंकि बात चित्त की हो रही है इस पूरे चैप्टर में। तो जब तक मैं है, यानी चित्त के अंतर्गत, चित्त की वासनाओं के अंतर्गत मैं का भाव है, यानी अहंकार का भाव है, तभी तक बंधन है। और जब मैं नहीं है, यानी वासना के अंतर्गत किसी भी चीज़ को पाने का, खोने का, त्याग करने का अहंकार समाप्त हो जाए, तब क्या है, मोक्ष है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बताने के बाद अब अष्टावक्र जी जनक को क्या कह रहे हैं, जनक को ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को जान करके तू ना तो विचार कर, किसके अंतर्गत, वासना के अंतर्गत विचार मत कर, न इच्छा कर, किसके अंतर्गत, वासना के अंतर्गत इच्छा मत कर, न ग्रहण कर, किसके अंतर्गत, वासना के अंतर्गत रह करके किसी चीज़ को ग्रहण करने का अभिमान मत पाल, न त्याग कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वासना के अंतर्गत रहकर भी किसी चीज़ को त्यागने का काम मत कर। यानी तू ये सोच करके त्याग मत कर कि इसके बदले तुझे मोक्ष मिलेगा, त्यागी बनेगा तो सन्यासी बनेगा, ये सोच करके कुछ पाने की इच्छा के साथ त्याग मत कर। यही सब चीज़ें यहाँ पर अष्टावक्र जी ने जनक को फाइनलाइज कर दी कि अगर तुम अपने आप को मुक्त की स्थिति में, इसी मोक्ष की स्थिति में रखना चाहते हो, तो ना तो तुम विचार करो वासना के अंतर्गत, ना तुम कोई इच्छा करो इसी वासना के अंतर्गत, ना ही तुम कुछ ग्रहण करो किसी वासना के अंतर्गत, और ना ही तुम किसी चीज़ का त्याग करो किसी वासना के अंतर्गत। तो यही यहाँ पर समझाया गया है। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाला करिए।
रहती है कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ दिन में, जैसे वीकडे में होते हैं तो मैं जॉब भी करता हूँ, तो कई बार क्या होता है जवाब देने में देरी हो जाती है, लेकिन मैं हर क्वेश्चन को देखता हूँ और जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर जवाब देना अभी इमीडिएटली प्रायोरिटी पे ज़रूरी है तो मैं दे देता हूँ। और उसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी देर से आते हैं या फिर ऐसा भी लगता है कि कुछ छूटे हुए रह गए हैं, तो कुछ हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं अटेंड करने की कोशिश हर क्वेश्चन को करता हूं और जहां तक कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर देता हूं वहां पर। तो आप ज़रूर डालिए अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो इसी के साथ अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर मैं सही दे भी पाऊँ, लेकिन क्वेश्चन आना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे ये पता चलेगा कि अगर इसका आंसर मेरे पास नहीं है तो लेट अस सी, इसको फाइंड आउट करना है, इसका पता करना है, इसके बारे में सही से पता करना है, जानना है कि इसका उत्तर क्या है। कहीं से मैं खोज के लाऊंगा या कहीं से आप खोज के लाएंगे, तो ये जो खोजी प्रवृत्ति है हमारी जारी रहेगी। ये जो क्रेविंग है अपने ईश्वर से प्रेम के प्रति, जो क्रेविंग है ईश्वर को पाने की, अपने आप को पहचानने की और अपने आप को पहचान कर अपने परमात्मा, अपने प्रभु श्री कृष्ण को जानने की, उनके पास जो अथाह प्रेम है, उस अथाह प्रेम को पाने की जो इच्छा है, वो जो इच्छा है, मुक्ति की जो इच्छा है, जो इच्छा वास्तव में एक दिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्वभाव में। हम जान जाएंगे कि इच्छा तो करनी ही नहीं थी, ये तो भगवान लगातार हमें प्रेम करते हैं, लगातार उन्हें हमसे प्रेम है, वो वही करते हैं जिसकी हमें इच्छा है। और अंत में जब हम इच्छाएं त्याग देते हैं तो वो हमें अपना बना लेते हैं। जो वास्तविक सत्य है और जो वास्तविक प्रेम है, उस प्रेम में, उस सुख में, उसमें जो शांति है, उसका अनुभव ही हमें वास्तविक स्थिति का अनुभव कराता है, वास्तविक सुख और असीम शांति का अनुभव कराता है। और तभी हम समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बन पाते हैं। आप सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति किसी वासना के अंतर्गत रहकर काम नहीं करता, वो किसे दुख देगा समाज में। जो सुखी नहीं हो सकता, जो दुखी नहीं हो सकता, वो किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता, वो स्वभाव से समाज को शांति ही शांति देगा, ठीक है। जैसा स्वभाव आपका भीतर हो जाएगा वैसे ही बाहर आप करना शुरू कर दोगे। जो स्वभाव से शांत हो गया वो समाज को भी शांत कर देगा। ऐसे ही लोग समाज के लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए इन ग्रंथों का उपयोग केवल और केवल आपके लिए है। परमार्थ में आपका ही स्वार्थ है। अगर आप ये सोचते हैं कि समाज का भला करके, अच्छे अच्छे काम करके, वासना से मुक्त काम करके आप समाज का भला कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हम सब स्वार्थी हैं। हम सब जो कि ईश्वर के पास चले जाना चाहते हैं, उनके चरणों में, उनके गोद में हमेशा खेलना चाहते हैं, उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम अपने स्वार्थ से करते हैं। तो अपने आप को वैसे ही हमें निकृष्ट समझ कर ही हर काम को स्वभाव रूप से करना चाहिए। किसी चीज़ की इच्छा करने का लगता है कि कोई कारण है हमारे पास, कोई कारण नहीं है। स्वभाव से समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, राष्ट्र के भले के लिए, पूरे संसार के भले के लिए इतना सा भी योगदान कोई भी आप कर सकें तो उसके लिए कोई अहंकार मत पालिए। बस आपने किया और भूल गए, बात खत्म। इतना ही कहने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ज़रा सोच करके देखिए कि व्यक्तित्व का ये निर्माण जो आपके भीतर हो जाएगा, वो समाज को अपने आप फ़ायदा पहुँचाने लगेगा। आपको फ़ायदा पहुँचाने के बारे में सोचना नहीं होगा। आप स्वभाव से ही समाज के लिए एक शांति वाहक, एक शांति संदेश वाहक बन जाएंगे, अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। तो आसान नहीं होता, बड़े विरले ही लोग होते हैं जो ऐसे बन पाते हैं, जो इस तरह से समझ पाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को जान पाना, इनको समझ पाना और निरंतर अपनी यात्रा को बिल्कुल अहंकार रहित होकर के जारी रखना, ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अगले चैप्टर में, 9वें चैप्टर में, और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने श्लोक हैं उसमें, और फिर उसमें भी जो है प्लेलिस्ट उसकी भी क्रिएट कर देंगे। इसकी भी एक प्लेलिस्ट होगी अलग से, क्योंकि हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो इसकी भी बनाएंगे और उसमें सिर्फ एक वीडियो होगा, बस इसी चैप्टर के इन 4 श्लोकों का वीडियो होगा, एक वीडियो, ठीक है। इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ। सो जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।